हाँ, अच्छे से। हमने पंडित रामाकृष्णा को पुनः दरबार से निष्कासित करवा दिया। आया सत्य और असत्यवादी मनुष्यों में भेद करने वाला है। गुरुजी सोचिए सोचिए, पंडित रामाकृष्णा की दशा क्या हो रही होगी घर पर। हमें तो यहाँ बैठे बैठे बेचारे पंडित रामाकृष्णा पर दया आ रही है। उसकी अम्मा उसके पीछे लाठी लेकर भाग रही हो। कह रही होगी पुनः दरबार से निष्कासित होके आ गया तो पता क्या करेगी अम्मा उसकी। क्या करेगी? फिर मारेगी लाठी, रामा करेगा अम्मा, फिर मारेगी लाठी, रामा करेगा अम्मा, फिर मारेगी। धनी मनी, हमें हमारे यहाँ घर पर अम्मा क्यों दिख रही? वो भी हाथ में लाठी लिए हो, जैसे हमें मारने वाली है। ये कैसा भ्रम है? गुरुजी भ्रम नहीं, सत्य है। ये हमें भी देख रही है, साक्षात अम्मा ही है। मनी, इससे पहले कि अम्मा की लाठी का प्रसाद गुरुजी के साथ हमें मिले, चल निकल ले। हाँ, हमारे गुरुजी तो रुई की तरह धुनने वाले। निकल निकल निकल। अरे धनी मनी, हाँ, अरे अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा रुक जाओ, क्या कर रही हो? सबसे बड़ा झूठा तो तू है बुड्ढे। ऐसा हमने अम्मा कह रही है। बड़ा राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहा है तू, मेरे पुत्र पर आरोप लगाएगा। अरे क्या बोलते रहते? अरे माँ सुनो तो। अरे 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 नहीं, अरे नहीं, अरे अम्मा रुक जाओ। अरे रोको इस भूकंप को, कोई रोको। तुझे विजयनगर से तो क्या इस संसार से निष्कासित कर दूंगी। तेरे लिए तो मेरा डंडा ही पर्याप्त है। अरे पंडित रामाकृष्णा, अरे अम्मा, अम्मा, प्रकांड पंडित पर प्रहार करना घोर पाप होता है। अरे अम्मा क्या कर रही हो? बूढ़ा मर जाएगा। बूढ़ा? हमको बूढ़ा कहा आपने? गुरुवर आप तय कर लीजिए कि आपकी आयु के बारे में विचार विमर्श करना है या आपकी रक्षा करनी है। रक्षा 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 कीजिए हमारी। तो भागिए, अम्मा की लाठी है, आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। रामा तू दूर रह से। जब देखो तुझे निष्कासित करने के लिए उत्सुक होता रहता है ये। नहीं नहीं अम्मा, नहीं नहीं। ओए मालो, अरे अरे अम्मा, इधर आओ, खड़ी रहो यहाँ पे। अरे भाग के कहाँ जाएगा? उस बिना केश वाले शीश पर लाठी मार मार के उसके प्राण ले लूंगी मैं। अरे उस बुड्ढे के घर में घुस के मारूंगी। ओ अम्मेश्वरी, हम गुरुवर के घर में ही खड़े हैं। तुमने उन्हें मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा हुआ, बाहर ही रहने दो उस बुड्ढे को। वो तब तो ठीक है, लेकिन ये तो अब लामा तलेगा क्या? वो तो पुनः निष्कासित हो गया। अब मालात के तमक तो अपनी बात कहते लगेगा। पता नहीं। अधिक अपना कार्य नहीं संभाल सकते, हर दूसरे दिवस दरबार से निष्कासित हो जाते। क्या आवश्यकता थी महाराज को झूठा कहने की? अरे मैं तो मात्र ये कह रहा था कि महाराज ने भी कभी कभार झूठ का आश्रय लिया होगा, परंतु उन्होंने तो मुझे ही झूठा कहकर दरबार से निष्कासित कर दिया। परंतु तू सिद्ध कैसे करेगा कि महाराज भी झूठ बोलते हैं? पता नहीं। लामा तुम महाराज के समक्ष कोई ऐसा प्रश्न ला जिसका कोई सही उत्तर ही ना हो, जैसे कि मुर्गी पहले आई या अंडा। क्या? अरे अगर महाराज ने कहा पहले मुर्गी है तो भी झूठ, और यदि अंडा का तो भी झूठ। वाह, मेरे परम मित्र को देखो तो। वाह,
ताकि तत्पश्चात महाराज उसी अंडे को मेरे शीश पर फोड़े और मुझे मुर्गा बना दे। चला उठा लो। क्या अंडा? छी 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 छी। अरे नहीं, प्रश्न उठा लो, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर किसी भी पुरुष के लिए देना असंभव हो। कैसा प्रश्न? जैसे महारानियां पूर्व में अधिक सुंदर दिखती थी या वर्तमान में? अगर महाराज ने ये कहा कि वे पूर्व में अधिक सुंदर दिखती थी तो महारानियां ये कहकर रूठ जाएंगी कि क्या वे वर्तमान में सुंदर नहीं दिखती। अगर महाराज ने ये कहा कि वे वर्तमान में सुंदर दिखती है तो महारानियां ये कहकर रूठ जाएंगी कि क्या वे पूर्व में सुंदर नहीं दिखती। ऐसे में महाराज को झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा और आप विजयी हो जाएंगे और महाराज को आपको वापस दरबार में रखना पड़ेगा, वो भी सम्मान के साथ। वाह वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम, ताकि उसके पश्चात महारानियां क्रोधित होकर मुझे धक्के मार मार कर दरबार से बाहर निकाल दें। अरे तुम लोगों के उपाय के अनुसार चलूंगा ना तो दरबार में प्रवेश करना तो दूर, अभी तो महाराज मुझे दंड अवश्य देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा उपाय। परंतु तू तो महाराज को अपना मुख भी नहीं दिखा सकता, उनके समक्ष जाए बिना अपनी बात कहेगा कैसे? पता नहीं क्या होगा तेरा। सत श्री अकाल जी। जी। ओ जी मैं मंजीत, क्या मेरी बीवी मंजीत? आप है कौन? मंजीत जी हम बड़ी दूर पंजाब से यहाँ विजयनगर आए हैं। वो क्या है ना जी, कल हमारे पिंड विच बैसाखी का त्योहार है जी। आपके वहाँ बैसाखी का पर्व होता है और विजयनगर में तो बैसाखी तलने की ताम आती है। नाना पुत्र, वो बैसाखी नहीं, वो तब फसल काटने का महीना है। हाँ जी, बस सोचा जाते जाते पूरे विजयनगर में बैसाखी की मिठाइयाँ बांटते चले। क्यों जी? आहो जी, और माता रानी की कृपा साढ़े ते बड़ी रहे, और की चाहिए? माता रानी आपके पंजाब प्रदेश के मालानी का नाम है क्या? है कि कह रहे पुत्र, कानून नहीं पता? और जी माता रानी तो पूरे विश्व की महारानी है, वो तो हर जगह है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ है, साडे ਵਿੱਚ है, ये मिठाई दे विच है और दर्पण दे विच है, वो तो हर स्थान पे है, हर जगह है। दर्पण में माता रानी? और की दर्पण में, बर्तन में, हर जगह माता रानी है जी। बस श्रद्धा दे नाल जो माता रानी नु मत्था टेकता है ना, माता ओनू जरूर दर्शन देंदी है। जोर से बोलो। दर्शन देंदी है। ओ जी नहीं, जय माता दी बोलना होता है। हाँ जी। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। मिलके बोलो। जय माता दी। अच्छा, माता रानी अर्थात देवी माँ शारदा, उत्तर में माता रानी, दक्षिण में मीनाक्षी, पूरब में माँ काली। अब समझ में आया माता रानी कौन है? ओ जी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते माँ, साढ़े वास्ते माता रानी, सारा दी इको ही माता। जय माता दी। जय माता दी। आलो जी मिठाई खाओ। जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ चलते हैं। विसाखी दे लख लख बधाइयां। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। माता रानी दर्पण में, मिल गया उपाय। क्या मिल गया रामा? अपनी बात सिद्ध करने का उपाय मिल गया बंधु। अर्थात पुनः विकट समय आने वाला है। तू मुझे कुछ क्षण चैन से रहने दिया कर रामा। अब क्या करने वाला है तू? चुप कर। ओ जी, तुसी मेरी सहायता करोगे क्या? कैसी सहायता? अजी पहले तो ये दसो कि तुसी मेरी सहायता करोगे कि नहीं करोगे? ये आप कैसे बात कर रहे हैं? ओ जी पंजाबी विच गल कर रही हूँ। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी।
महाराज आपको विदित है हमारे विजयनगर राज्य में मोती विश्व प्रसिद्ध है। इसी कारणवश पंजाब प्रदेश के व्यापारी आपसे भेंट करने यहां विजयनगर उपस्थित हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो महाराज तो हम अवश्य अवश्य प्रस्तुत किया जाए उन्हें। जी महाराज। अद्भुत अद्भुत नृत्य था ये। सत श्री अकाल महाराज। मैं मंजीत और ये मैं इनकी मंजीत। आहो जी। आप दोनों का नाम मंजीत है? हाँ जी महाराज, मैं मंजीत सिंह ते ये मंजीत कौर है ना। कमाल दी गल हम बने ही एक दूजे दे वास्ते जी। कभी कभी तो बड़ी समस्या हो जाती है। माँ कहती है ओए मंजीते रोटी बना ले ते मैं रोटी बनाने लग जाता हूँ। फिर समझ आता है कि माँ ने मंजीत कौर नू रोटी बनाने को कहा था। एक बार तो ये बेचारी बड़ा रोई जी। क्यों? रोटी जला दी आपने? वो नहीं जी बादशाह, वो गल तो कब की खत्म हो गई। ये नई गल है। हुआ यूं कि एक बारी वीर जी ने कहा कि हल उठा ले ते खेत विच ले आ। अब बेचारी से हल उठ नहीं रहा था, ये रोने लगी। मैं कहा कि मेरे होते हुए वीर जी ने तेनू हल लाने को क्यों कहा? तब जाके वीर जी ने कहा कि ओए मंजीते, इसने नहीं तेनू हल लाने को कहा था। तब जाके समस्या हल हुई जी। अद्भुत। गुरुवर, हमारे देश की प्रत्येक भाषा कितनी सुंदर है ना। संभवतः सहज नहीं है परंतु सुंदर अवश्य है। आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। बताइए अब मंजीत, हमसे आपकी क्या अपेक्षा है? जवाब दो जी। गल करती है, तुझसे बात कर रहे हैं, तू जवाब दे। हम आप दोनों से ही पूछ रहे हैं, कोई भी जवाब दे दीजिए। आओ जी महाराज। महाराज बात ये है कि कल हमारे पंजाब में बैसाखी का त्योहार है, तो हमने सोचा कि विजयनगर में है तो सबको बैसाखी की मिठाइयाँ बांटते चलें। क्यों जी? आओ जी। महाराज जी, हम आपके लिए अपने राज्य का मशहूर पेय पदार्थ लाए हैं जी। ओ लाओ जी लाओ। ये देखो जी। ये हम सब के लिए है ना? गल करते हैं। ना जी ना, ये तो सिर्फ महाराज के लिए। इतना तो हमारे वहाँ के छोटे छोटे बच्चे सोते सोते पी जाते हैं जी। आओ जी। पूरा? आओ जी महाराज, इससे आपको ठंड पै जाएगी। ठंडी पी जाएगी अर्थात? ठंड पी जाएगी नहीं महाराज, ठंड पै जाएगी अर्थात आप तृप्त हो जाओगे। ओह। अद्भुत। प्रस्तुत कीजिए। जाओ जी जाओ। महाराज इतना अधिक पेय पदार्थ अकेले कैसे पी पाएंगे? हम है ना, हम पी लेते, सहायता करते। भुक्कड़ो, शांत हो जाओ, खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। धन्यवाद। ये सब हमारे लिए? हाँ जी महाराज, पूरा का पूरा आपके लिए। अद्भुत। पी रहे हैं। जी। अद्भुत।
सचमुच आनंद आ गया। और क्या कहते हैं वो, ठंडी पी ठंड पी गई नहीं महाराज, ठंड पै गई। ठंड पै गई। इसे क्या कहते हैं आप? महाराज इसे लस्सी कहते हैं। अस्सी तुसी पिएंगे लस्सी। महाराज हम आपके लिए शुद्ध देसी घी के बने मोतीचूर के लड्डू भी लाए हैं। लाओ जी लाओ। अद्भुत। आप हम सभी के लिए इतना कुछ लेकर आए हैं। ये पात्र हम आपकी ओर से भेंट समझकर रख लेते हैं। ओ भाग्य महाराज मेरे, रख लो जी रख लो। और हमारी ओर से महामंत्री जी। महाराज ये दक्षिण के मोती है, आपके लिए हमारी ओर से। बाजी महाराज, आज तक आपकी महानता के विषय में केवल सुना ही सुना था, आज वेख भी लिया। ठंड पै गई जी कलेजे को। क्यों जी? आओ जी, अब तो महाराज को माता रानी के दर्शन कराने ही पड़ेंगे जी। आओ जी। ये माता रानी कौन है? आपको माता रानी नहीं पता? महाराज जिन्हें आप देवी माँ कहते हो ना, हम उन्हें माता रानी कहते हैं। ओ, तो आप हमें माँ के अर्थात माता रानी के दर्शन करवाएंगे? आओ जी। ये कैसे संभव? माँ अपने दर्शन हर किसी को इतनी आसानी से नहीं देती। ओ जी, माता रानी तो सदैव हमारे साथ चलती हैं। हम कहेंगे तो वो यहाँ भी पधारेंगी। आपके कहने का तात्पर्य है कि माता आपके समक्ष आकर यहाँ सबको दर्शन देगी? आओ जी। जो कार्य हम न कर सके वो ये कर दिखाएंगे। जो काम आपसे नहीं होता ना जी, वो काम हमारे ये यूं करके दिखा देते हैं जी। आओ जी। परंतु आप माता रानी को यहाँ दरबार में लेकर कैसे आएंगे? गल करते हैं महाराज, ये हमारा काम है, आप हम पर ही छोड़ दें। अब कल बैसाखी के अवसर पर माता रानी इस दरबार में आप सभी को दर्शन देंगी। ये मंजीत ते मंजीत दा वादा है। जोर से बोलो। क्या बोले जी? जय माता दी। और की? ओ जोर से बोलो। जय माता दी। ओ मिलके बोलो। जय माता दी। गुरुजी थोड़ा सोचिए तो, आज तक तो आप अपने भक्तों से झूठ बोल बोल कर उन्हें धोखा देते आए हैं कि भगवान शिव आपको साक्षात दर्शन देते हैं, किंतु कल मंजीत और मंजीत माता रानी को साक्षात सबके समक्ष लेके आने वाले हैं भरे दरबार में। विचार कीजिए गुरुजी, यदि कल माता रानी दरबार में आ गई और आपको दृष्टिगत नहीं हुई तो जो आपका बचा कुचा सम्मान है ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? हमें दर्शन क्यों नहीं देंगी? पापियों को माता रानी दर्शन नहीं देती गुरुजी। हम पापी हैं? गुरुजी समस्या ये नहीं है कि आप पापी हैं अथवा नहीं हैं, समस्या तो ये है कि आपके भक्तों के सामने आपकी सच्चाई दृष्टिगत हो जाएगी कि ये दिव्य दृष्टि तो सब ढोंग है, ढोंग। बिल्कुल सत्य कहा। मूर्खो, दुष्टो, नालायको, हमने तुम्हें अपनी समस्या सुलझाने के लिए बुलाया था या बढ़ाने के लिए? एक कार्य दिया था तुमने, उस पंजाबी पति पत्नी को न्योता देने का। कहाँ है वो? हम थे वीर जी। अरे वाह, सुना, हमें वीर कह रहे हैं। आओ आओ, वीर पुरुष के घर में आपका स्वागत है। आप लोग आ गए? हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे।
अद्भुत नृत्य था, हमारा सर घूम गया। हैं? या आपने मुंह क्यों छुपा रखा है? ओ जी कोई गल नहीं जी, वही कुछ नहीं कुछ नहीं। लगता है कोई आ रहा है। यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है। अब तो हमने कब कहा कि कोई बंदा आ रहा है? ओ जी इसके कहने का मतलब था कि आ रही है जी, खाने की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। चलो चलो खाते हैं। जी जी पधारिए ना। चलिए आओ आओ, आओ। जो है मंजीते। आहा ये लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो आप दोनों कह रहे थे कि आपको प्रतिदिन माता रानी दर्शन देती है और कल दरबार में भी माता रानी सबको दर्शन देंगी। जी बिल्कुल देंगी। जी माता रानी तो हमेशा हमारे साथ ही चलती है, क्यों जी? आओ जी। अच्छा, अर्थात जैसे हमारे साथ ये दोनों मूर्ख रहते हैं। आओ जी, लेकिन क्या? आपको दर्शन देंगी या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? हेलो गल करते हैं। वो क्या है ना, माता रानी ऐसे झूठे, ढोंगी, पाखंडी, लालची आदमियों को दर्शन नहीं देती। और अगर ऐसा कोई आदमी उनके सामने आ जाए तो उनकी क्रोध की ज्वाला से भस्म हो जाता है, ऐसे बुम करके। हे भगवान,